नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत को घेरने की कोशिश है और तीन दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से ये तीनों तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सिलीगुड़ी के जो हमारा कॉरिडोर है। अब स्टार्टलिंग चीज़ ये है, जो सबसे बड़ी है, कि जब से पाकिस्तान की हमने ये हरकत करी है, ये हालत करी है कि उसके पिछवाड़े में हमने चाय की केतली डाल दी, ये सारे जो मोहम्मद नाम के लोग हैं ये सारे पागल हो गए हैं। पागल होने के बाद एक तो भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हमारी फटी पड़ी है, हमारी बदल की इनकी। ये देखिए, सामने दिखाने के लिए तो ये था, लेकिन पीछे कपड़े इनके फटे हुए थे। अब बांग्लादेश इनकी सपोर्ट में आ गया है ओपनली, और इन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है भारत को। हम सोचते थे कि पाकिस्तान एक अकेली प्रॉब्लम है, हम गलत थे। हम तो वॉच कर रहे थे कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ वो हॉट है, लेकिन हमारे ईस्ट की साइड पर भी एक बहुत बड़ा दुश्मन वो तैयार किया गया है। बहुत देर की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, और वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाने का रीजन भी ये था कि वहां पर एक जिहादी को बिठाया जाए और वो बार बार भारत को तंग करे। और ये जिहादी वो है जो उर्दू नहीं बोलता, ये बोलता है फ्लुएंट बंगाली। और ये जिहादी सारे ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और थ्रेटन कर रहे हैं कि वो अब कलकत्ता को सबसे पहले वो बॉम्ब करेंगे जिहादियों के थ्रू। यस, यू हर्ड दैट राइट। पूरा बांग्लादेश, एक रेडिकल प्रीचर बांग्लादेश के अंदर, उसने ओपनली थ्रेट करना शुरू कर दिया भारत को कि वो सुसाइड बॉम्बिंग करेगा भारत के अंदर, और शुरुआत करेंगे वो कोलकाता से, उसके बाद पूरे भारत में वो लेकर जाएंगे। यानी कि जो अब तक पाकिस्तान करता रहा, बोला नहीं, बांग्लादेश ने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया है, थ्रेटन करना हमें शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या बांग्लादेश अब नया पाकिस्तान बनेगा? और मैंने आपको वो भी बताया था कि अमेरिका की वहां पे स्टेक्स इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, उनके प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, कार्गो प्लेन्स हथियारों के साथ लैस है वो। उन्होंने इन रेडिकलाइज को, जो लोग हैं यहाँ के जिहादी हैं जो बांग्लादेश के, उनको हथियार देने शुरू कर दिए, वैसे ही जैसे वो पहले पाकिस्तान को देते थे। और बांग्लादेश ने जैसे ही हथियार पहुंचे हैं, उन्होंने वीडियोस निकालनी शुरू कर दी सुसाइड बॉम्बिंग की। तो क्या अमेरिका साइलेंटली ये जो जिहादी हैं उनको हेल्प कर रहा है ताकि भारत को तंग किया जाए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या भारत की गवर्नमेंट रेडी है इन सारे जिहादियों को फेस करने के लिए? इसके लिए ये सारा कुछ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारी मीडिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिकी हुई मीडिया जानबूझकर इन सारे थ्रेट्स को ऐसे कर रही है कि देयर इज नथिंग टू सी इन बांग्लादेश। अब बात करते हैं ये सुसाइड बॉम्बिंग थ्रेट की। एक आदमी मौलाना, उसका नाम है अब्दुल कुदुस, और इस बंदे ने, रेडिकलाइज आदमी है, अपने आप को वो मौलाना बोलता है, उसने 11 मिनट की यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली। और बोलता क्या है? उसने बोला कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान की तरह गलती नहीं करेंगे, हमें फाइटर जेट नहीं चाहिए, हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं, और हम भारत के अंदर सबसे पहले कोलकाता को हम लोग स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद पूरे भारत में हम स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों, लेट दिस सिंक इन। रिलीजियस लीडर सो कॉल्ड, जिसको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, दूसरे कंट्री में के लोग हैं, ओपनली थ्रेटन कर रहा है कि वो भारत की मेजर इंडियन सिटीज को बॉम्ब करेगा। और ये रैंडम गुस्सा नहीं है उनके अंदर, और कैस्टर्ड प्रोपोगेंडा है, और कोलकाता तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और उसने बोल दिया कि तालिबान की जो स्ट्रेटजी है केओस क्रिएट करने की, डर क्रिएट करने की, वो करेगा वो। एंड उसने ये भी बोल दिया कि इस चीज को बांग्लादेश पहले वो इंप्लीमेंट करेंगे बांग्लादेश के अंदर। इन सुसाइड बॉम्बर्स को यूज किया जाएगा जहां पर हिंदू एरियाज के अंदर, जहां हिंदू रहते हैं। उसके बाद हिंदुओं को यहां पे तंग करने के बाद हम यही चीज भारत के हिंदुओं के साथ करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा हमारी मीडिया ने कवर नहीं किया, ना इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें कोई आउटरीच आया कि हाउ कैन यू से दैट। लेकिन हमने अगर कुछ रोहिंग्यास को पकड़कर हमने उनके समुद्र में फेंक दिया कि वो सामने तुम्हारी कंट्री रही 800 मीटर दूर, स्विम करके जाओ, तो पूरे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट बाहर आ गए कि यह आपने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है कि आप इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल केस चलता रहेगा, आपकी डिपोर्टेशन बंद। लेकिन ये रेडिकलाइज इस्लाम जो राइज कर रहा है बांग्लादेश, और ओपन थ्रेट्स हैं,
उसके ऊपर किसी सबकी चुप्पी है। दोस्तों ये इतना बड़ा डीप थ्रेट है और हम लोग पिछले 1 साल से लगातार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सर वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अमेरिका का इंटरफेरेंस है। मोहम्मद यूनुस जब से आया है, यानी कि उसने जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में उसने इंक्रीज किया है, ग्राउंड रियलिटी बांग्लादेश की चेंज हो रही है। देयर इज समथिंग वी नीड टू डू। रेडिकल इस्लामिस्ट नेटवर्क्स वापस आ रहे हैं और चुन चुनकर वो जो जिहादी जो जेल में थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। मोस्ट शॉकिंग वेल नोन जिहादी, आपको याद होगा उसका नाम था शायद जशीबुद्दीन रहमान, जेल में था वो, उसको लिबरेट कर दिया गया। और उस बंदे ने क्या बोला है, ये बंदा वो था जो बोलता था कि मैं वेस्ट बंगाल को मोदी के रूल से मैं रिलीज कराऊंगा। उस बंदे को जेल से बाहर निकाल दिया। और ये एक आदमी नहीं है, आइसोलेटेड केस नहीं है। चेस मूव किए जैसे आप एक एक पायदा को आप मूव करते हैं, वैसे ही जिहादियों को एक एक कर जेल से जानबूझकर उनको रिलीज किया जा रहा है। और वो बाहर निकलते ही धमकियां उन्होंने देनी शुरू कर दी। यानी कि पहले पाकिस्तान एक लॉन्च पैड था, अब बांग्लादेश एक लॉन्च पैड बनता जा रहा है, नॉट जस्ट फॉर टेररिज्म, लेकिन एक मैसिव आइडियोलॉजिकल वॉर जो है भारत के खिलाफ खेलने के लिए, लड़ने के लिए ये तैयार किया जा रहा है इनको। और आपको मालूम है कि पाकिस्तानी इलीगली भारत में नहीं रहते, बांग्लादेशी रहते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा है वो, और हमारी आर्मी 15 लाख की है। अब 15 लाख की आर्मी बॉर्डर पर लड़ेगी या इन 10 करोड़ जिहादियों के साथ लड़ेगी, आप नंबर्स खुद दे सकते हैं। और ये रेडिकल्स, इनके पास एक्सेस किस चीज का है? इनके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऊपर से फॉलोअर्स हैं भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा तो इनको लोग फॉलो करते हैं। ऊपर से सोने दे सुहागा, वो हो गया। अमेरिका की फंडिंग भी आ गई दोस्तों। फंडिंग आई है IMF से 2 कंट्रीज को। दोनों जो भिखारी हैं इस वक्त, पाकिस्तान को युद्ध के माहौल में, युद्ध चल रहा है उसके बीच में IMF ने पैसे दे दिए कि तुम हथियार और खरीद लो। और अब वेस्ट बंगाल को 2 चीजें दी गई हैं, IMF का पैसा प्लस हथियार। ये जो कार्गो प्लेन है ये पूरे के पूरे हथियार लेकर वहां पर आया है ताकि नॉर्थ ईस्ट को तंग किया जाए, वेस्ट बंगाल को तंग किया जाए। और आप भारत में बैठे हुए बांग्लादेश को एक फ्रेंडली नेबर की तरह देखते रहे। मोदी जी खुद 15 साल बांग्लादेश को नेबरहुड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री मानते रहे। और अमेरिका ने अपनी डर्टी गेम यहां पर खेलनी शुरू कर दी। उन्हें मालूम है कि कोई भी ये रेडिकलाइज जो चीज कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए। और सबसे पहला काम किया IMF का बेल आउट टू बांग्लादेश। दोस्तों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिज्म को फैलाने के लिए, क्योंकि इसके बिना टेररिज्म जो है वो सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलता, उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। और वो डॉलर्स यूज किए जाते हैं हथियार खरीदने के लिए। और इसी मंथ में 1.3 बिलियन डॉलर्स का बेल आउट दिया गया बांग्लादेश को। आपको लगेगा यार हेल्प ही तो करी है एक पुअर कंट्री की। ऐसा नहीं है, यू हैव टू थिंक डीपर। टाइमिंग्स इन जियोपॉलिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। IMF जो फंडिंग करती है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अमेरिका। और अमेरिका पैसे बिना किसी फायदे के देता ही नहीं है। पहले उन्होंने युद्ध के टाइम पर पाकिस्तान को पैसा दिया, ये, और अब बांग्लादेश को। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? और जैसे ही पैसे आया है अगले दिन जिहादियों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया, हम भारत को तंग करेंगे। कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं भारत के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिकन हिपोक्रेसी वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रही है। डीप स्टेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान को तैयार किया, जब उसने मुंह की खा ली अब बांग्लादेश को शुरू कर दिया। इसके कंधे के ऊपर अब बंदूक चलाई जाएगी, जैसे यूक्रेन के कंधे पर बंदूक चलाई गई, अब बांग्लादेश। और हमने भी क्या किया? हमने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपनी पूरी एक्सरसाइज, मिलिट्री पावर हमने बिठा दी है कि वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, दिखाने के लिए वी नो व्हाट योर प्लान इज। तो चिंता मत कीजिए, ये मत सोचना कि भारत की गवर्नमेंट सो रही है। दे नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं लड़ रहा दोस्तों, हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम एक्सट्रीमिज्म से लड़ रहे हैं। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं जो बोलती हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, वो क्वाइटली एम्पावर कर रहे हैं इस दुश्मन को पैसा देकर, हथियार देकर। लेकिन क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि भारत एक टॉलरेंट कंट्री है और हम हर एक कंट्री को अपना एलाई मानते हैं,
हमने सोचा अमेरिका हमारा अलाई है, अभी हमने बोल लिया कि दोस्ती हमारी बांग्लादेश के साथ है, लेकिन अमेरिका ने वहां पर चलती फिरती गवर्नमेंट को गिरवाने के बाद, अपना एक स्टूज, एक जिहादी को बिठाने के बाद आपको बता दिया ये इस्लामिस्ट ही रहेंगे, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, या हमारा नॉर्थ का कॉर्नर है, या हमारा केरला है, ये सारे के सारे अंडर सीज हैं। और अगर हम ये सारे डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते तो जो आज असम में हो रहा है, वहां पर आप देख लीजिए कि वहां पे धुएं निकले पड़े हैं हमारे सीएम के। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल क्योस है, आपके सामने है, और एंटी इंडिया स्लोगन्स पूरे भारत में आपको लगते हुए दिखाई देते हैं। भारत का झंडा उठाने वालों को पिटाई हो रही है भारत के अंदर, और पाकिस्तान वालों का झंडा अगर कोई उठाता है तो उसको वाहवाही मिलती है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाते हैं पाकिस्तान का एक झंडा उठाने के बाद। और अगर आपने पाकिस्तान के झंडे पे थूक दिया या सड़क पे लगा दिया, आपको जेल हो जाती है। ये भारत के अंदर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए है बिकॉज रेडिकल एलिमेंट्स जो बांग्लादेश के भारत में आ गए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल विल। अभी आप देख लीजिए कर्नाटका के अंदर हमारे डीआरडीओ के जो हमारे साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट मार दिए गए क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान को हराने के लिए, उनको मार दिया गया है। कर्नाटका में ये काम पहले भी हुआ था, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी। आज कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर फिर ये काम होना शुरू हो गया। यानी कि जो भारत की तरक्की करने के लिए, इन जिहादियों से लड़ने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और इन जिहादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है भारत के अंदर, और ऊपर से पैसा और सपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया और IMF एंड अमेरिका। दोस्तों, जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर को यूज किया जिहाद के लिए, अब बांग्लादेश एक नया टूल यूज कर रहा है। वो ना तो टैंक लेके आ रहे हैं, ना सोल्जर्स लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी, प्रोपोगेंडा एंड ह्यूमन बॉम्ब्स। और उन्होंने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट को तो हम काट के छोड़ेंगे। एक बहुत छोटी सी एक कॉरिडोर है ज्योग्राफी के अंदर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ वो जोड़ती है, जिसको हम सिलीगुड़ी चिकन नेक बोलते हैं। और बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान तीनों लगे हैं कि भारत को अगर हमने कंड करना है तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमें काटना पड़ेगा। चाइना ने ऑलरेडी तीसरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया, प्लस वहां पर एक एयरपोर्ट भी बना रहा है ताकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि हम सोच ना पाए। उधर से पाकिस्तान को तो रेडी इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि यहां पर नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करने के बाद जब हम यहां पर फंस जाएंगे या एंगेज हो जाएंगे, उधर से पाकिस्तान कश्मीर ले जाएगा। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये रियल थ्रेट है, स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर सिनेरियो जो क्रिएट किया जा रहा है, और ओपनली थ्रेट मिल रही है भारत को। और भारत को भी अपनी नई स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आप लोगों को जागना पड़ेगा। हमारा मीडिया सो नहीं रहा है, वो आपको सुला रहा है। बांग्लादेश हमारा कोई एक नॉर्मल नेबर नहीं रहा, रेडिकल इस्लामिस्ट थ्रेट है यहां से। और दूसरा, प्लीज, ये जो अमेरिका के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, इनकी दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है। IMF अमेरिका कंट्रोल करता है, वो ब्लाइंडली बांग्लादेश को और पाकिस्तान को वो पैसे दे रहे हैं ताकि वो फंडिंग कर सके एंटी इंडिया एजेंडास को। और तीसरा, हमें भी इस सारी सिचुएशन को, जैसे मोदी जी मॉनिटर कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑन बॉर्डर्स, हमें यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिजिटल जो इन्होंने मस्जिदें खोल दी हैं, डिजिटल मस्जिदें हैं जहां पर सरमन्स मिलते हैं इनको कि कैसे भारत को तंग करना है। हमें इनके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। आपने पाकिस्तान के तो जो यूट्यूब चैनल थे बैन कर दिए, बांग्लादेश के आज भी चल रहे हैं। और ये जो जिहादी हैं, ये कोई नई यूनिफॉर्म नहीं डाल रहे, वो पॉडकास्ट बनाते हैं हंसते हंसते, और ये बहुत बात बोलते हैं कि हमने भारत को खत्म करना है। लेटेस्ट आईफोन्स होते हैं, पहले इनके हाथों में गन्स थी, अभी आईफोन्स हैं, और ये अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू लोगों को ये तैयार कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जो भारत में इलीगली लोग रहते हैं। दोस्तों, ये 5th नहीं, ये तो 6th जनरेशन वॉरफेयर है, और इंडिया को अब लीड लेनी पड़ेगी इस वॉरफेयर के अंदर। आपने देखा होगा वो युद्ध के टाइम पर मैं अपने ऑफिस में नहीं गया हूं। आज सैटरडे का टाइम है, सैटरडे को भी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरा बैकलॉग काम का बहुत हो गया। लेकिन फिर दोबारा से ये टॉपिक आ गया जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हमारी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो इस नेशनल
सिक्योरिटी को इमरजेंसी की तरह वो देखते हैं। इसलिए हमने भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, आपने कल देखा होगा, और उसका नाम भी रखा है तीस्ता, कि अब हमारी नजर में है कि तुम्हारी नजर में क्या है। हमारी नजर में आ गया है चीज। थ्रेट्स क्लियर हैं, वार्निंग्स लाउड हैं। रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश, उसको ऊपर से अमेरिकन बैक्ड बेल आउट, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पूरी चरम सीमा में है, और ये एक दिन एक्सप्लोड करेगी हमारी हर सिटी के अंदर, और हम वेट नहीं कर सकते। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेट ऑल्सो। इसलिए मैं आपसे एक बार बार क्वेश्चन पूछता हूं, शुड नॉट आवर गवर्नमेंट एंड आवर मीडिया रेज देयर वॉइस? क्या ये जो सच्चाई है हमारे देश में, अब ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स घुस चुके हैं, 10 करोड़ के 10 करोड़ को बाहर फेंकना अब जरूरी बन गया है, बिफोर इट इज टू लेट। पाकिस्तान के तो कुछ हजार थे, हमने फेंक दिए, 48 घंटे का टाइम दिया था। बांग्लादेश, उनके पास आईडीज हैं, पाकिस्तानियों ने एटलीस्ट पाकिस्तानियत जो थी उनका पासपोर्ट, उनकी आईडीज को उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। बांग्लादेश ने उल्टा काम किया है, उन्होंने बांग्लादेश के पासपोर्ट को जला दिया, भारत की आईडीज ले ली हैं, आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इवन की पासपोर्ट। इनको बाहर निकालना, आइडेंटिफाई करना इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि भाषा भी ये भारत की बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं लोग, और हमें पता है कि इनको वजह से पैसे दिए जा रहे हैं। अब बहुत बड़ा खेल भारत के बीच में से करने की मुहिम शुरू होगी। इसलिए राहुल गांधी ने बिहार में जाकर बोल दिया, दरभंगा में क्या बोला, मुझे रोकना मोदी जी के लिए इम्पॉसिबल है, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। दैट मीन्स ही इज नाउ एक्टिवली गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस जिहाद। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में एक चीज बोल देना, क्या आप और क्या भारत, ये जो नया युद्ध है, नॉट विद गन्स बट विद दिमाग, क्या हम जीत पाएंगे? पाकिस्तान को तो हमने हरा दिया 20 मिनट में, लेकिन ये 10 करोड़ जिहादी जो भारत में बैठकर साइलेंटली भारत को खत्म करने की बात बोलते हैं, क्या हम रेडी हैं उसके लिए? और आप अगर पैट्रियोटिक भारतीय हो, मैं चाहता हूं अब लोगों को जगाना शुरू करें। मैंने अब ये युद्ध के बाद एक चीज नोट करी है, हमारे लोग आज भी सो रहे हैं, और मैं देश से बाहर बैठ के भी मुझे दर्द है। और आपको लगता है यार, मुझे अभी भी नीचे कमेंट्स में लोग बोलेंगे प्रूफ क्या है आपके पास? मैंने आपको सारी न्यूज की कटिंग्स दिखा दी कि ये बांग्लादेशी ओपनली बोल रहे हैं, और लोग नीचे बेशर्मी से लिखते हैं। सर, आपके पास प्रूफ क्या है? आप बिना बात पे डराने का काम कर रहे हो, बैठे रहिए। पाकिस्तान के लिए भी आप बोलते थे, और हमारे सामने उसकी औकात कुछ नहीं है। क्या हुआ? यस, हमने ठोक कराए उनको, लेकिन हमने भी युद्ध खत्म नहीं किया। क्यों? हमें मालूम था कि वहां पर IMF ने पैसे दे दिए हैं ताकि ये लंबा युद्ध चलता रहे 3-4 साल के लिए। बार बार पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे, एक हाथ से पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से पैसे लेकर हथियार उनको सप्लाई किए जाते हैं। वही चीज अब इन्होंने बांग्लादेशियों के साथ करनी शुरू कर दी। बहुत खतरनाक धमकी है ये, एंड वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड। वी मीन्स नॉट भारत की गवर्नमेंट ने तो वहां पर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। व्हाट अबाउट यू? प्लीज वेक अप, एटलीस्ट 10-20 पीपल अराउंड यू, कि भैया ये कुछ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इनका बहिष्कार करना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई बांग्लादेशी दिखता है आपके आसपास जो काम कर रहा है, उसको रिपोर्ट कराइए, उसको धक्के मारकर बाहर निकालिए। गवर्नमेंट इनको पकड़ कर बाहर फेंक रही है, पर उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, वरना पता लगे आपको बांग्लादेश में काम करने के लिए जाना पड़ेगा इन मुसलमानों के पास। उसके बाद आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।